हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आ गए हैं आप सबके सबसे इम्पोर्टेंट समाकलन का जो क्वेश्चन है 16 और 17 नीचे दिया गया है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बिना समय को गंवाए हुए आज हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3 cos x प्लस ई दी होल पावर x, तो इसका कह रहा है समाकलन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखने का तरीका जाने कि कैसे एग्ज़ाम में मार्क दिया जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल लिख के जो मेरा क्वेश्चन है दिया हुआ है 2x माइनस 3 cos x प्लस ई पावर x dx, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ तक सबको समझ में आया? पहले जो मेरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन उतार दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम अपना चालू करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहला दिया है मेरा 2x। तो दोस्तों देखिए 2x दिया हुआ है, तो इसके पावर में कुछ छिपा हुआ है। जी हाँ, इसके पावर में x छिपा हुआ है। तो सबसे पहले 2 को हम बाहर करेंगे। ठीक है, तो x के पावर में क्या है, 1 है, छिपा हुआ है। तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हम समाकलन करते हैं तो पावर में जो इधर रहता है उसको एक बढ़ा के लिखा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पावर 1 छिपा हुआ है, इसको हम एक अगर ऐड करेंगे, एक बढ़ाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फिर चलेंगे। अब है मेरा दिया हुआ 3 cos x, तो 3 को 3 लिख देंगे। और cos x का फॉर्मूला होता है दोस्त, cos x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, sin x। ठीक है, cos x का फॉर्मूला होता है sin x। ठीक है, तो 3 इंटू लिख देते हैं sin x प्लस ई एक्स का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, यार इस सबको याद कर लीजिएगा। ई एक्स का फॉर्मूला होता है ई एक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब पावर में जो ये आप लिखे हैं ना, ये सेम नीचे भी लिखा जाता है। ठीक है, ठीक ना, 1 प्लस वन होगा। तो ये हमें कैसे होगा 2, ठीक है, और x के 1 प्लस 1, तो x के पावर में हो जाएगा 2, बटा में नीचे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक सबको समझ में आया? जो मेरा है सबको सेम लिख देंगे। यहाँ पे माइनस होगा 3 sin x इंटू गुना है तो गुना हो जाएगा 3 sin x प्लस ई के पावर x दिया हुआ है, ई के पावर x दे देंगे। और समाकलन दोस्त जब यहाँ तक आ जाए ना, तो अंत में c को ऐड कर दिया जाता है, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला दिए हैं अब इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इसी तरह से अगले हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसी को भी उसी तरह हल करेंगे। तो दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x। देखिए दोस्तों, समाकलन बनाने के लिए हम सबको सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला याद करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फार्मूला चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिए सर भैया फार्मूला दे दीजिए, हम फार्मूला कर देंगे। ठीक है, तो हम चलिए आते हैं, हम अपने करते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x। तो बताने से पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि रूट x को ना, ये जो ये रहेगा ना, इसको हम x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। समाकलन का ये नियम है। अगर यही ये रहेगा, ऐसा रहा, तो हम x के पावर में
1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 4 दिया रहे ऐसे रहे तो x के पावर में 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना बात है जो आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? चलिए फिर हम देखते हैं आगे। अब मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन को आप बढ़िया समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 2 है ना, इसको हम बाहर करेंगे, ठीक है। तो अब x के पावर में कितना है 2, तो हम पहले की बता चुके हैं कि जब कोई पावर में रहे तो समाकलन में उसको 1 बढ़ा के लिखा जाता है, यानी x के पे क्या होगा, s के पावर में हो जाएगा 3। अब जो ऊपर आप लिखे हैं सेम चीज़ को नीचे लिखिए, ठीक है। माइनस का जो चिन्ह दीजिए, -3 है तो साइनस का फॉर्मूला होता है -cos x, इतना समझ गए। अब +5 है। अब ये जो √x है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लागू आता है, समाकलन में x के पावर 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 1/2 और dx, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे सबका कैलकुलेशन करिए, तो 2x हो जाएगा 2/3 x³ माइनस, और ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, तो 3 cos x प्लस, सॉरी यहाँ पे दिए तो इस पे भी घात है ना, तो इस पे भी 1 बढ़ाया जाएगा, तो जो आप ऊपर लिखे हैं वो सेम चीज़ नीचे भी लिखिएगा, ठीक है। तो 5x ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 एक 3, यानी 3/2, ठीक है। 2 एकम 2 2 एक 3, 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो मेरा दोस्त है ये सेम लिखे हैं, जो सेम है सबको सेम उतार दीजिए। 3 cos x, जो देखिए जो सेम है, माफ़ी चाहते हैं वीडियो थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाता है, हाथ से पकड़ के बना रहे हैं, तो देखिए जो सेम चीज़ है वो सेम को नीचे उतार दिए, ठीक है। अब मेरा बच गया 5x के पावर 3/2 और नीचे बच गया 3/2। ये 3/2 कहाँ से लिखें, जब हम पावर में जो लिखते हैं वो सेम चीज़ नीचे लिखते हैं, तो ये जो है ना ये मेरा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे गुना करेंगे, चिन्ह दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 10x पावर में कितना है 3/2 बटा में कितना में बच गया ये 3। यहाँ तक समझ में आ गया। ये बनाने के लिए करने के लिए प्लस में c जोड़ दिया जाता है। ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।